नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आयुष जैन और मैं एक दिल्ली बेस्ड लॉयर हूं। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पर अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा एडवोकेट्स की, लॉयर्स की जो है यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। हमारे गुजरात हेड एडवोकेट जो है, हमारे जितने भी एडवोकेट्स हैं हमारे गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्राइक लगा रखी है। सिर्फ एक इतना सा मुद्दा है कि यहाँ पर जो ऑनरेबल हमारे जस्टिस एस निखिल जी हैं, इनका जो है गुजरात हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके पटना हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पे इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट्स जो हैं वो अपना गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, इनफैक्ट जो गुजरात हाई कोर्ट का जो हमारा कोर्ट हॉल होता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक चल रही है। मतलब 100 से ऊपर एडवोकेट्स हैं जो अभी स्ट्राइक पर हैंगे। यहां पर भी ये स्ट्राइक कंटिन्यू में है। इनकी सिर्फ इतनी सी ये डिमांड है कि जो यूनियन मिनिस्टर ने, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा और जो कॉलेजियम के द्वारा जो ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि इन पर्टिकुलर जस्टिस को गुजरात हाई कोर्ट में से इन जस्टिस का ट्रांसफर करके इनको पटना हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, ये गलत है। ये एडवोकेट्स का मानना है और इसी वजह से इन्होंने अपनी स्ट्राइक लगाई हुई है। मतलब इतने दिन हो गए इन्होंने जो है अपना पूरा का पूरा स्ट्राइक लगा के पूरे के पूरे कोर्ट रूम्स अभी खाली पड़े हुए हैं। याद रखिएगा, गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, इनके द्वारा भी स्ट्राइक चल रही है। बट मुद्दे की बात यहां पे ये है, अभी रिसेंटली यूनियन लॉ मिनिस्टर ने इन सारे के सारे वकीलों को ना क्रिटिसाइज करा है, दोषी निकाला है। यहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना करी है इन सारे वकीलों के लिए। अब आप लोग मुझे बताइए पूरी की पूरी कहानी जानने के बाद कि यहां पे वकील गलत है या यहां पे लॉ मिनिस्टर गलत है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूनियन लॉ मिनिस्टर का यहां पे मानना है कि भाई एक बात बताइए कि अगर हमने एज अ कॉलेजियम के तौर पे एक जज साहब को जो है ट्रांसफर करने का अपना ऑर्डर पास करा है, इनफैक्ट कॉलेजियम ने एक जज साहब को जो है ऑर्डर पास करा है ट्रांसफर करने का कि एक हाई कोर्ट से उठाओ उनको और दूसरे हाई कोर्ट में इनका ट्रांसफर कर दिया जाए, ये बात है। अब इसकी अथॉरिटी हम कॉलेजियम के अंदर आते हैं, यानी कि यूनियन लॉ मिनिस्टर का कहना है कि भाई हम कॉलेजियम के अंदर आते हैं, हमारे पास पूरी अथॉरिटी है। कोई दूसरा वकील अगर हमारे पर्टिकुलर डिसीजन में इंटरफेयर करेगा और उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर करिए कि यहां पे जजेस को ट्रांसफर करने की पावर हमारे पास है, यानी कि कॉलेजियम के पास है। अब इस केस के अंदर कोई भी एडवोकेट यहां पे बीच में अपना इंटरफेरेंस रखेंगे, इन शॉर्ट टांग अड़ाएंगे, तो ये गलत होगा। इन शॉर्ट यहां पे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा है कि भाई हम स्ट्राइक पे हैं, हमारे को मीटिंग करनी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, इनसे जो हमारी मीटिंग कराई जाए और हम जो है ऑनरेबल CJI जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके आगे ये पर्टिकुलर इशू रखेंगे। हालांकि अभी जो ये सारे के सारे जो हमारे गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशंस के जो मेंबर्स हैं, इनमें से 7 मेंबर्स ने जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जाके बातचीत भी करी है और अपना ये पर्टिकुलर इशू भी बताया है कि यहाँ पे जो कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं ऑनरेबल एस निखिल जी, इनका ट्रांसफर कर दिया पटना हाई कोर्ट के अंदर, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑनरेबल जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने भी सारे के सारे गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं, इनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप सभी लोग अपनी स्ट्राइक को खत्म कर दो। मैं जो है पर्सनली पर्टिकुलर आपके मुद्दे को सुन चुका हूं, पर्टिकुलर बात मैं पहचान चुका हूं और कॉलेजियम से मैं ये रिकमेंडेशन रखूंगा और आपके मुद्दे को मैं पूरा का पूरा ध्यान रखूंगा और इस मुद्दे पे मैं जांच करूंगा। दूसरी बात, यहां पे भी रिसेंटली जो हमारे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी सारे के सारे गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप लोग प्लीज यहां पे स्ट्राइक खत्म करके कोर्ट्स में आ जाइए, क्योंकि बहुत टाइम से कोर्ट भी खाली पड़े हुए हैं और जो कोर्ट के केसेस डील करने का बर्डन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बट यहां पे हमारे को जो एक मुद्दा है ना, यहां पे ये रेज करना है कि जो ऑनरेबल हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा जो ये क्रिटिसाइज करा गया है ना, आप लोग बताओ कि या ये क्रिटिसाइज करना, ऐसी आलोचना करना एडवोकेट्स को स्ट्राइक पे जाने में, क्या ये सही है? यहां पे यूनियन लॉ मिनिस्टर ने एक बात और बोली है कि भाई देखो, सबसे पहली बात, यहां पे हम तो जो जजेस को ट्रांसफर करने की अथॉरिटी है वो हमारे पास है, पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि अगर आज हमने एडवोकेट्स की बात मान ली, ठीक है, कि आज हमने मान लिया कि चलो ठीक है, हम जो है जो जस्टिस हैं जिनका हमने ट्रांसफर करा है पटना हाई कोर्ट के अंदर, हम उसको रद्द कर देना, चलो छोड़ो, हम नहीं ट्रांसफर कर रहे। बट क्या इसकी कोई गारंटी है या इसका कोई एक ऑब्लिगेटरी है कि यहाँ पे अगर आने वाले टाइम में हम कोई और जज साहब का ट्रांसफर करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, और ऑब्वियसली वो तो ट्रांसफर होते रहता है जजेस का, तो आगे चल के हम कोई जजेस का ट्रांसफर करेंगे तो क्या अदर स्टेट्स के भी इस बात को अपना ध्यान में रखते हुए और सारे के सारे वकील भी स्ट्राइक पे आ जाए आने वाले टाइम में?
कि जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों ने स्ट्राइक पे लाके अपनी बात मनवा ली थी, तो क्या वैसे अदर हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जितने भी लॉयर्स हैं, वो अगर ऐसे स्ट्राइक पे आके अपनी बात मनवाने के लिए, कॉलेजियम के डिसीजन को पूरा का पूरा बदलने के लिए अगर ऐसे करने लग गए इन फ्यूचर, कंटिन्यू अगर ऐसा रहा, तो यार ये तो पूरा जुडिशरी का जो एक सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाएगा। कॉलेजियम का जो एक वैल्यू है वो पूरी बिगड़ जाएगी। ऐसे तो जुडिशरी की तो कोई वैल्यू रही नहीं जाएगी। तो इसी वजह से आप लोग मुझे बताइए कि यार जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा जो क्रिटिसाइज आलोचना करी गई है सारे के सारे वकीलों के ऊपर, तो वो सही है या नहीं है, आप लोग मुझे बताइएगा। यहां पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे सीजे जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा पॉइंट्स रेज करे गए हैं। इन्होंने ये भी बोला है कि जो ऑब्जेक्शन है ना, इसको आपको अगर बात करना है, जैसे कि आज हमने कोई फैसला दिया, मतलब यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई फैसला दिया गया है कॉलेजियम के अंदर रहते हुए कि इन पर्टिकुलर एक्स नाम के जज को जो है ट्रांसफर करा जाए वाई नाम की स्टेट के अंदर और वाई नाम की कोर्ट में इनको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब इस केस के अंदर यहां पे जो जुडिशरी की एक वैल्यू होती है, इसके ऊपर गिरावट आती है, और जो कॉलेजियम होते हैं, जो हमने इतना पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है, ये गलत है। तीसरी बात ये, जो भी कोई एडवोकेट्स हैं उनका इंटरफेरेंस यहां पे कोई मान्य रखता नहीं है, यहां पे कोई मान्य रखता नहीं है। अगर आपको बात करनी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में, आप जा सकते हो, बट यहां पे इन्होंने पर्टिकुलर सीजीआई ने एक क्लियर तौर पे स्टेटमेंट बोली है, आलोचना करा है कि भाई ऐसा हम आपका फैसला नहीं मानेंगे। मैं अगर पर्सनली बात करूं ना, जो गुजरात हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस उन्होंने स्ट्राइक खत्म करने के लिए बोला है, मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेशन का माना नहीं जाएगा, जो वकीलों का जो स्ट्राइक चल रही है, क्योंकि यार ये कॉलेजियम है, कॉलेजियम का ही काम होता है। हम जो वकील लोग हैं, हमारा काम है केस को लड़ना, और जो कॉलेजियम है उनका काम है कि पर्टिकुलर जहां पे इनसफिशिएंसी ऑफ द जजेस है, जहां पे रिक्वायरमेंट है, वहां से जजेस को जो है फिल आउट, एक जगह से जज साहब को निकाल के दूसरी जगह पे जज साहब को फिल आउट कर देना, बस ये इतना सा काम है। अब यहां पे जो एडवोकेट्स की हाई कोर्ट के अंदर स्ट्राइक अभी कंटिन्यू में, अब आगे चल के जो भी डिसीजन आएगा कि यहां पे कॉलेजियम का जो फैसला सुनाया गया था ये कैंसिल करा गया है या अप्रूव करा गया है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट आपसे जो मैंने पॉइंट्स मांगे, अगर आप भी हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के बार एडवोकेट्स एसोसिएशन है उसके अंदर स्ट्राइक पे इन्वॉल्वमेंट रखते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और याद रखना, मेरे हिसाब से जो ये कॉलेजियम का सिस्टम है, जो ऑनरेबल हमारे जो किरण रिजिजू के द्वारा ये पॉइंट रेज करे गए हैं, ये सही है। बट मैं ये बोलूंगा कि जितने भी वकील हैं ना जो स्ट्राइक पे हैं, भाई उनके भी मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास भी एक अधिकार है ना कि अगर जहां पे उनको लग रहा है कि यार इन जस्टिस का जो ट्रांसफर है वो गलत करा गया है, वहां पे हर किसी लॉयर्स की कम्युनिटी को अपना पॉइंट रेज करना चाहिए और उनके पास भी प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं दोनों पक्षों की बात लेके चल रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि मैं जो है एक ही तरफा बात कर रहा हूं, मैं दोनों तरफे की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो लॉयर्स है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह प्रोटेस्ट करने के लिए, और जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, वो अपनी जगह सही हैं, जो अपनी पॉइंट रेज कर रहे हैं कि जो क्रिटिसाइज करने वाली बात यहां पे करी गई है, क्योंकि क्रिटिसाइज करने के पीछे भी एक रीजन है। यहां पे जुडिशरी का एक नाम डाउन जाता है और हमारा जो कॉलेजियम है उसका नाम भी डाउन जाता है, क्योंकि कॉलेजियम के अंदर भी सारे के सारे टॉप मोस्ट ऑफिसर्स बैठते हैं और बहुत ज्यादा यहां पे डिस्कशन होता है एक जज को ट्रांसफर करने के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करेगा, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।